4.1 द्विघात समीकरण, क्लास 10th में 4.1 द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण तो देखिए, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने समझा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि दिया हो x² + 2x, तो इसमें x की घात 2 यहाँ पे दी है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगला, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x - 2, तो इसमें x की घात 2 नहीं है, कोई घात नहीं दी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हो x³ + 3x + 2, इस प्रकार का भी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी x की घात 2 नहीं दी है। यहाँ पे x की घात 3 दी है, तो ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम सवाल देखते हैं एक्सरसाइज के। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसका एक व्यापक सूत्र भी होता है, सूत्र देख लेते हैं। इसका व्यापक सूत्र होता है, ये होता है ax² + bx + c के टाइप का ये होता है। इसका मतलब पहले यहाँ पे कोई गिनती होगा, फिर अक्षर और ये स्क्वायर में, फिर यहाँ पर प्लस या माइनस हो सकता है, कोई गिनती और अक्षर होगा, फिर यहाँ पर भी प्लस या माइनस हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल गिनती होगी, अक्षर नहीं होगा। और ये सब किसके बराबर होता है? ये 0 के बराबर होता है। अतः a का मान ये 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ये पूछ लेता है कभी कभी, a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अब पहला सवाल देखते हैं एक्सरसाइज का। ये पहला सवाल हमारा दिया है प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x + 1, पहली गिनती, पहला कोई अक्षर, फिर प्लस, फिर दूसरा कोई अक्षर, ये फार्मूला आपका बन जाएगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन जाएगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ये होता है पहले का वर्ग यानी कि a का वर्ग, फिर प्लस है तो प्लस, फिर दूसरे का वर्ग, फिर प्लस, टोटल 2 पद हैं, 1 और 2, तो 2 गुणे कौन सा पद है? पहला और दूसरा। क्या है पहला? a और दूसरा b, तो a गुणे b, ये हमारा फार्मूला है। a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे इसका भी वर्ग कर लेंगे। तो पहले का वर्ग, यहाँ a पे a है, इसकी a की जगह पे x है, तो x का वर्ग कर लेंगे, तो x का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा पद हमारा 1 है, तो 1 का वर्ग कर लेंगे, फिर प्लस,
कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो 2 गुणे पहला पद क्या है हमारा x है, दूसरा पद क्या है 1 है। ठीक, फिर बराबर इसको हम हटा देते हैं। बराबर एक बार 2 की गुणा हम x से कर लेंगे, तो 2 की गुणा जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। फिर पुनः इस 2 की गुणा पुनः किससे करेंगे? 3 से करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 2 तिहाई 6। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x का वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का जब वर्ग करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 1 गुणे 1, 1 1 का 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, एक बार 2 की गुणा x से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, फिर 2x की गुणा 1 से करेंगे तो 2x कम 2x ही ये रहेगा। फिर बराबर के इधर दे रखा है 2x माइनस 6, बराबर के इधर भी 2x है और बराबर के इस साइड में भी 2x हैं, चिन्ह एक जैसे हैं तो ये दोनों कट भी जाएंगे, या इसको बराबर के बाईं साइड में लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तब भी कट जाएगा। देखिए हम लेकर के आते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x बराबर के बाईं साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये भी प्लस का है तो ये बराबर माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, बराबर के साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और बराबर के उधर अब क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचेगा तो कितना? सब चलाया इधर तो इधर 0 बच गया। अब ये देखिए प्लस का 2x है हमारा और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारा बचा x स्क्वायर प्लस 1 ये बचा और प्लस के 6 और 1 7, बराबर के इधर 0, तो x स्क्वायर प्लस 7 हमने बताया था ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? 2 हो। तो इस समीकरण में देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब यह है द्विघात समीकरण है। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं उपयुक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। कैसा है? ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमने समझा कि द्विघात समीकरण क्या है, तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, इस प्रकार के समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका एक व्यापक सूत्र है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होना चाहिए। a का मान कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरी बात, फिर हमने एग्जाम्पल देखे, फिर एक्सरसाइज